अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लॉग गेट अटैम्प्ट करने का तरीका बताने वाली हूँ जैसे मैंने अटैम्प्ट किया था। और पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को उन तमाम सवालों के जवाब बता दिए हैं और साथ ही लेआउट बता दिया है लॉग गेट का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि उसे अटैम्प्ट कैसे करना है। वैसे तो किसी भी टेस्ट या पेपर को अटैम्प्ट करने का हर किसी का अपना एक मेथड होता है। अगर किसी को अपना मेथड ईजी लगता है तो वो उसके थ्रू अटैम्प्ट करे जैसे वो करता है, और अगर किसी को मेरा बताया हुआ तरीका जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ वो ईजी लगता है तो कोशिश करें कि इसके मुताबिक आप लोग लॉग गेट टेस्ट अटैम्प्ट कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है, लॉग गेट टेस्ट से 2 दिन पहले आप लोगों ने अपना एक टेस्ट लेना है जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी है। करना आपने ये है कि आपने लॉग गेट सिलेबस लेना है और स्टार्ट से शुरू करना है, ठीक है। जो भी बताया गया है उसको रिवाइज़ करना है एक दफ़ा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस है तो आप लोगों ने उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने रिवाइज़ करने हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा आप लोग की तैयारी कहाँ पे नहीं है और कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छी है। वो बच्चे जिन्होंने CRPC और PPC का सिलेबस अटैम्प्ट नहीं किया उन्होंने करना ये है कि फ़र्स्ट चैप्टर जो हैं दोनों के, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको एक दफ़ा नज़रसानी कर लेनी है, ठीक है। रिवाइज़ कर लेना है 2 से 3 सवाल, उम्मीद यही होती है कि 2 से 3 सवाल डेफिनेशंस में से आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने पेपर से एक दिन पहले बबल बनाने हैं लेड पेंसिल से और उसको फिलअप करने की प्रैक्टिस करनी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी एहतियात से बबल फिलिंग करते हैं, वरना हमारा जो MCQ है वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं और 1 नंबर चला जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो कोई नहीं होती, लेकिन अगर आपके बबल अच्छी तरह फिल नहीं होते तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और आपका नंबर चला जाता है। तो बेहतर है प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो बबलिंग को फिल करने की, और आप जब आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप उसको सही से और क्विकली जो है फिल कर सकें। अगली बार जब आप लोगों के पास क्वेश्चन बुक आ जाएगी तो आपने 100 के 100 MCQ पहले ये नहीं करना कि पहले मैं एक दफ़ा जो है पढ़ लूँ फिर मैं टिक लगा लूँ मुझे कौन सा आता है उसके बाद मैं आराम सुकून से इसको सॉल्व करूँगा। ऐसा नहीं करना क्योंकि ये LLB के पेपर्स नहीं हैं, ठीक है। ये 100 नंबर का MCQ है और इसमें स्टेटमेंट जो दी गई होती हैं वो भी 2 से 3 मिनट लेती हैं आपको पढ़ने में भी और आपके माइंड को उसको एक्सेप्ट करने में भी, ठीक है, ताकि आप लोग सही तरीके से उसका आंसर पता कर सकें। तो ये जो गलती करते हैं ना बच्चे, पूरा पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले उस सब्जेक्ट के MCQs को अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो CPC हो, QSO हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका CPC पहले नहीं आता, लास्ट में आ जाता है, तो आपने लास्ट में भी CPC ही करना है क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से आता है। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा जो सोचने में लगाना है आपने, ठीक है, वो हम उन MCQ में लगाएंगे जो हमें नहीं आते या थोड़े कम आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरे इतने नंबर सिक्योर हो गए हैं, ठीक है, मैं तो पास हो जाऊंगा। तो ये एक वैसे ही खुशी की बात होती है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो पोर्शन अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बबलिंग फिल करते हुए अपने जहन को बेदार रखना है क्योंकि सुबह का वक्त होता है, बहुत से बच्चे नींद से उठ के आए होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो अपने जहन को जो है बेदार रखना है आप लोगों ने और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर देख के फिर आपने बबल फिल करनी है। ये ना हो आप बबल तो फिल करना चाहते हो पहला और करके बैठे हो दूसरा, तो वो एक्स्ट्रा शीट कुछ नहीं मिलती, ना ही उसका कोई हल होता है, ठीक है। और सारा कॉन्फिडेंस वहीं पे आपका एकदम डिक्रीज़ होता है जब आपका एक MCQ गलत हो जाता है आपकी गलती की वजह से। अब उस सब्जेक्ट के बाद जो आपको बहुत अच्छे से आता है, अब आप लोगों ने जो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने वो करना है जो आपको थोड़ा कम आता है, ठीक है। इसी तरह आपने सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट करने जाना है और सबसे लास्ट में वो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है जिसमें आपको कंफर्म हो कि मैंने इस के सवालों के जवाब सोच समझ के लगाने हैं, ठीक है। और एक ही दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ने पे मेरे माइंड में जवाब क्लिक नहीं होगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आपने वो अटैम्प्ट करना है। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपका CPC बहुत अच्छा तैयार था लेकिन आपको 20 के 20 MCQ ही आते हों। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है उसको नहीं भी आते, मुकम्मल MCQ नहीं आते, तो वहीं पे बैठ के उसका दुख मनाने नहीं लग जाना कि मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता, नहीं, उसको छोड़ दें, आगे चले जाएं। जो आपको आता है उसको अटैम्प्ट करें, लेकिन क्या है क्वेश्चन नंबर देख के अटैम्प्ट करना है।
जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको 20 के 20 सवाल ही आते हों, चाहे किसी सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी है, कोई एक आधा सवाल गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपने उस सब्जेक्ट को लेके 4 कैटेगरीज़ बना लेनी है क्वेश्चन की। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें पहली नज़र देखने से ही उनके आंसर कन्फर्म हो जाते हैं कि यही हैं, ठीक है। वो कोई जितना भी बताए हमें, हम कहते हैं नहीं हमें पता है इसका आंसर यही है। दूसरा वो होता है जो हमें 2 दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ने पे फिर क्लिक होता है उसका आंसर कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तीसरा वो होता है जिसमें हमें 2 ऑप्शन जो है करेक्ट लगते हैं, और जब हम स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट के साथ वो जो ऑप्शन है वो मैच कर जाता है या हमारे ज़हन में आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है इसका आंसर यही है। 4th कैटेगरी में वो क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब हमें सिरे से मालूम ही नहीं होता, ठीक है। हमने पहली दफ़ा देखे होते हैं, ऑप्शन हमें तमाम के तमाम ठीक लगते हैं, ठीक है। और वो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, वो हमें स्टक करते हैं और परेशानी में हम उस सवाल का जवाब भी गलत लगा आते हैं जो हमें आता है। तो ऐसे सवाल जो आप लोगों को लगें कि ये पहली दफ़ा देखे हैं मैंने, मुझे इसका जवाब नहीं आता, उसको छोड़ के लास्ट पे रख दें, ठीक है। पहले वो अटैम्प्ट करें जो आप लोगों को आते हैं। अगर हम लॉगेट टेस्ट को ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि 15 से 20 सवाल वो होते हैं, या ज़्यादा लगा सकते हैं आप, जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस लॉगेट टेस्ट में आ चुके होते हैं, वो बच्चे जिन्होंने लॉगेट टेस्ट देखे होते हैं प्रीवियस, उनको उनके आंसर्स पता होते हैं, ठीक है। वो तो हमें आसानी हो जाती है। कुछ वो सवाल होते हैं जो हमें एक ही दफ़ा देखने से उनका आंसर क्लिक हो जाता है। फिर आते हैं वो सवाल जो हमें 2 दफ़ा पढ़ने से या 3 दफ़ा पढ़ने से आ जाते हैं। तो हार्डली 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं या 20 सवाल ऐसे होते हैं जो हमें स्टक करते हैं, ठीक है। तो 20 सवाल आप लोगों की पोजीशन को नहीं कुछ भी कहते, ठीक है। अब 1.5 घंटे में कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे जो इस तरतीब से चलते हैं उनके लिए 1.5 घंटा बहुत होता है, ठीक है। उन्होंने वो सवाल अटैम्प्ट कर लिए जो उनको बहुत अच्छे से आते थे, और उन्होंने वो सवाल भी अटैम्प्ट कर लिए जिसके ऊपर थोड़ी सी उनको फोकस करने की ज़रूरत थी। लास्ट में हमारे पास आधा पौना घंटा बच जाता है। कुछ बच्चों के लिए ये ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ के लिए इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सवाल भी वो बच जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, हमें उनके जवाब भी लगाने होते हैं, हम पे प्रेशर भी होता है कि हमने बबलिंग फिल करनी है सारी। तो करना ये है, वो जो सवाल जो आपने बिल्कुल पहली दफ़ा देखे हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं है, टाइम टेकिंग है, आपने उस पर लगाना है तुक्का। तुक्के की 2 इकसाम होती हैं, एक होता है ब्लाइंड तुक्का, वो ऐसा होता है कि जिधर दिल किया आपने जो है टिक लगा दी कि चलो खैर है। दूसरा जो होता है वो थोड़ा सोच समझ के लगाने वाला होता है। ब्लाइंड तुक्का लगाने से आप लोगों ने ग्रेस करना है, और वो तुक्का जो सोचा समझा कहलाता है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी चांसेस होते हैं 20 में से 10 या 12 MCQ ठीक होने के। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, वो ये होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 2 निकाल लिए जाते हैं जो गलत लग रहे होते हैं हमें, 2 रख लिए जाते हैं जो हमें सही लग रहे होते हैं, ठीक है। उन 2 को स्टेटमेंट के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जब आप लोगों को लगे कि एक ऑप्शन स्टेटमेंट के साथ मिलता है, जैसे अगर हमें कोई सवाल दिया गया हो, नीचे ऑप्शन इज़ आर एम हो, तो हमें पता है ही के साथ इज़ लगता है, ठीक है। जब हम ही इज़ मिला के देखेंगे तो हमें खुद ही समझ आ रही है कि ये जुमले की कोई सेंस बनती है, ठीक है। ये इस सेंटेंस की या इस पैराग्राफ की कोई सेंस बनाता है ये इज़। और अगर हम ही आर बोलते हैं तो हमें खुद को समझ आती है नहीं, इतनी कॉमन सेंस तो सबके पास होती है, हमने बिल्कुल तो ब्लाइंड होके नहीं जाना ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होता, ठीक है। तो हमें खुद समझ लगती है कि ही के साथ आर नहीं आ सकता। तो इस तरह जब आप स्टेटमेंट के साथ मिला के अपना ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको खुद ही क्लिक हो जाता है कि ये राइट आंसर हो सकता है, तो आपने उसको लगा देना है। और वैसे भी वो तुक्का है और जो है वो चांस पे होता है, तो क्या पता है ऐसे आपका चांस लग भी जाए। इसके अलावा आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, ध्यान से देख के सोच समझ के फिर आंसर लगाना है, और दुरूद शरीफ पढ़ना है, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जानी है, ठीक है। 3 दफ़ा लाजमी आयतल कुर्सी पढ़ के जानी है आपने एग्जामिनेशन रूम में। ये था वो मेथड जो मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद से ही डेवलप किया था जब मैंने लॉगेट टेस्ट अटैम्प्ट करना था उस वक्त, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए किसी हद तक ये जो है फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह।